इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र मम सन्नीतो भववसट सन्निधिकरणम। जय हो जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने दोनों हाथ, और दोनों हाथ ऊपर उठा के बड़ी भक्ति के साथ में, अरे देना होगा आपको जन्म जन्म का दान, देना होगा आपको जन्म जन्म का दान। मेरे सर पर रख दो गुरुवर, मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने कोमल हाथ, देना होगा आपको जन्म जन्म का दान, अरे देना होगा आपको जन्म जन्म का दान। जय हो। संसार के मछलियों में पड़कर मैंने अपने को भरमाए, इस राग द्वेष की बेदर्दी से अब तक पार नहीं पाए। प्यार बिंदु के जलकण से भगवान में धोने आया, आना जाना मिट जाए मेरा ये वही काटने आया। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। दूध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निशान सरोपन जान सका जीवन भर से बुलाया है। चल मैं सब शीतलता पारे शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, कई निधि को केवल सपने से रवि और जगत का भटकाना। शरणों में अर्पित अक्षत है, अच्छे पद मुझको मिल जावे, अब ज्ञान अरुण की किरणों से ये हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो अक्षयपद प्राप्ताय अक्षतान् निर्वपामिति। इन विषय भोग की मदिरा में बना सदा से मन वाला, सपना को रक्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा जाला। काम भाव विधिवत से तुमन सुमन चढ़ाने आया हूँ, ये मदन विजेता बन न सके ये भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र तिष्ठ स्थापनम। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र मम सन्नीतो भववसट सन्निधिकरणम। आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो कामवाणी पुष्पम निर्वपामिति।
सीखते मुनिवर मेरा दूर भला दे ज्ञान दीप की बाती से समझने दीप जला ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन जनेब महामु इसलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन जनेब अनर्गुप्ताय अर्घं देवकामिते। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। गर्भ कल्याण का पूर्वार्ध तो हो गया। आज गर्भ कल्याण के शेष जो कोई भी कार्यक्रम है वो संपन्न होने वाले हैं। कल जन्म होगा, जन्म कल्याणक मनाया जाएगा। परसों तप का काम है और आगे का दिन केवल ज्ञान हो जाएगा। 3-4 दिन तो अब रह गए हैं आपके, अभी चालू नहीं हुआ, 3-4 दिन रह गए। यह काल अनाहत रूप से चलता रहता है। कहने को तो काल को हम कहते हैं, किंतु काल के माध्यम से हम चलते रहते हैं, परिणमन अपना होता रहता है। यह वस्तु का स्वरूप है। किसी किसी के लिए यही काल निर्वाण के लिए कारण बनता है, तो किसी किसी के लिए यही काल संसार में भटकने के लिए ही कारण निमित्त बनता है। काल के कारण ये भटकना होता है, निर्माण मिलता है, एक प्रकार से गलत धारणा है। काल के पास कोई पक्षपात है ही नहीं। पक्षपात करने वाले 6 द्रव्य में से एक द्रव्य है जो भगवान का भी पक्ष लेता है, तो अन्य वस्तु का भी वह पक्ष लेता है। इस काल को यद्यपि स्वीकारा है, ये मांगलिक काल आ गया है। जिस समय आप उन मंगल कार्य को करते हो, उस काल के ऊपर सुभिक्ष आदि का एक प्रकार से आप ठप्पा लगा लेते हो। वस्तुतः है काल आपके ऊपर आधारित नहीं है। आचार्यों ने इसके लिए एक उदाहरण दिया है, तो जीव का उसमें कहाँ तक कैसा योगदान रहता है कोई कार्य के लिए, और उसमें काल का कहाँ तक रहता है। आप लोगों ने कुंभ कार्य को देखा होगा। कुंभ आदि बनाते रहते हैं, बनते रहते हैं, खूब वह अपने आंगन में बना बना करके रखता है। जिस समय वह घड़ा बनाता है, घड़ा ये बनाए कोई नियम नहीं है, वह चाक घूमता रहता है। पहले शुरुआत में उसे घुमाया जाता है कुंभकार के द्वारा, और वह चाक घूमना प्रारंभ कर देता है। अब वह यदि
चाक अथवा नीचे के जो कील है वह इसको घुमाता रहता है, क्या दूसरा कोई घुमाता? वह तो स्थिर है नीचे, वो राड या लकड़ी का जो कुछ भी खूंटा खोल रखा है, किंतु ऊपर से ये गिर रहे। इसके अलावा जो भिन्न भिन्न पात्र बन रहे हैं वह कुंभकाल के उपयोग की बात है। कुंभकाल के उपयोग में यदि घड़ा बनाने का भाव आया है तो वह घड़ा बना देता है, और सिकोरा बनाना हो तो सिकोरा बना देता है, हंडा बनाना होता तो हंडा बना देता है, और कोई भी बना देना चाहता है तो वह उसके अनुसार वह लोंदा मिट्टी का जो उसमें उसके ऊपर रख रखा है उसका वही आकार बनता चला जाता है। अब आपको सोचना है, यहाँ पर हैं आप, तो इस कार्यक्रम में भाग लेकर के अपने परिणामों को और विशुद्ध बनाना चाहते हैं तो बनाओ। दूसरा और कोई व्यक्ति यहीं पर बैठा यही सब कुछ देखता हुआ भी वह अपने मन में यदि भाव दूसरा और भी करता है, हमें तो इसका फल ये मिले, स्वर्ग आदि को मिले, आदि आदि, इसमें उसके भाव कौन से हैं? स्वर्ग के न हो करके भी यदि वह मिल जाता है तो भगवान का भी साक्षात दर्शन हो सकेगा। ऐसा भाव करता है तो कथनचित उसके लिए वह वरदान सिद्ध हो सकता है, किंतु पंचेंद्र के विषयों के बारे में सोचता है तो ये कहना पड़ेगा वह एक प्रकार से भूल कर रहा है। हाँ, ये ठीक है, पंचेंद्र के विषय आज तक इसके लिए अच्छे लगे, किंतु भगवान का जो भक्त बनता है उसके लिए पंचेंद्रिय विषय कुछ सीमा तक तो अच्छे लग सकते हैं, किंतु भगवान के स्वरूप को जानने के बाद उसके मन में यह आता है हमें देवगुरु शास्त्र का समागम आज यहाँ पर मिला है, तो प्रभु जहाँ कभी भी आगे के भाव में होगा वहाँ पर भी इसी प्रकार मिल जाए तो मैं अवश्य ही कृतकृत्य हो जाऊँगा, अन्यथा नहीं। यानी यूँ कहना चाहिए मनुष्य जीवन भी मिला है तो इसीलिए मिला है, और यही हमने अतीत काल में भाव किए थे। तो वह जिस प्रकार कुंभकार उस घड़े को बनाने का विचार करता है, घड़े में कभी भी विचार नहीं आते हैं, नहीं क्योंकि उसी घड़े को यदि मान लो थोड़ा सा गलत हो गया तो उसको नीचे उतार करके उसको वह मिटा भी देता है। क्यों मिटा देता है? क्योंकि ये हमारे काम के अब नहीं रहा है। उसी प्रकार आप लोगों को भी समझना है, हे भगवान मैं ये भाव नहीं करना चाहता था फिर भी यह भाव हो गया है। इस प्रकार उस अशुद्ध भाव को दूर करने के लिए भगवान के साक्षी पूर्वक अथवा गुरुओं के साक्षी पूर्वक जनमानी को स्मरण करके अपने आप के भाव को सुधारना चाहिए। हमें हमेशा हमेशा इन लोगों के यदि योगदान मिला है तो इसका लाभ पूर्ण ले लेना चाहिए। यदि आप इसका पूर्ण लाभ नहीं लेते हैं, थोड़े लेते हैं, तो यह आपकी कमी मानी जाएगी, अथवा यूँ कहना चाहिए उस कार्य में पूर्व में किया हुआ जो कर्म है वह बाधा डाल रहा है। इस प्रकार आप लोगों के एक गर्भ कल्याणक पूर्वार्ध निकल गया, अब आधा ये भी होने वाला है।
शेष जो 3 दिन और रह जाते हैं, इसमें आप लोगों को अपना विशेष रूप से मन लगा करके जीवन में ये दुर्लभ जो घड़ी मिली है, इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। देखो, आप लोगों के यहाँ देव तक आ गए हैं। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है, अन्यत्र कहीं नहीं गए, किंतु यहाँ पर इसलिए आए हैं। अन्यत्र जहाँ कहीं भी वह देव लोग जाएंगे तो वहीं पर मुख्य रूप से जाते हैं जहाँ पर भगवान विराजमान रहते हैं, जहाँ पर तपस्वियों का तप चलता रहता है, जहाँ पर समोचरण लगा हुआ रहता है, अथवा जहाँ पर समोचरण का विहार होता रहता है, वहाँ पर जीवन पर्यंत वह इंद्र भी अपना इसी में योगदान देता रहता है। बार बार सोचने से ऐसा लगता है वह सौधर्म इंद्र अपने आप को इंद्र नहीं मानता होगा। वैसे तो मानता है, लेकिन फिर भी उसको अपने इस पर्याय के ऊपर भगवान ये पर्याय तो मिल गई, किंतु आपके सानिध्य का मुझे लाभ नहीं मिल सका। मिला तो है, कैसे नहीं मिला? नहीं मिला तो है। मैं भी मनुष्य होता तो अवश्य ही आपके साथ ही हो जाता। यह विकल्प, यह भाव उसके मन में आते हैं। और आप लोगों के यहाँ आते हैं क्या? नहीं पता, आते हैं आप लोगों के भाव, लेकिन आते तो है महाराज, किंतु हमारे इस प्रकार के कर्मों ने जकड़ रखा है। हम क्या करें? बिल्कुल हम क्या कह सकते हैं, हम भी तो जकड़े हुए हैं, क्योंकि हम चाहते हुए भी आज साक्षात केली आदि भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसमें हमारे किए हुए कर्म ही एकमात्र बाधक है। अब आगे के लिए ऐसे कर्म न बंधे, भगवान हमें एक ऐसे कर्म बंधे जिसके द्वारा आपकी संगति, आपका सानिध्य, आपकी वाणी का उपदेश का लाभ हमें मिलता रहे, अथवा दिव्य और तपस्वी हैं उनका भी समागम मिलता रहे। संवत्सर में ये सारे एक साथ उपलब्ध होते हैं। आप देखो, वहाँ पर उस दुकान में जाने वालों का कितना पुण्य है। पुण्य क्या, वह एक प्रकार से ऐसा साधन उन्होंने बनाया था, आज पूरा का पूरा वह लाभ उठा रहे होते हैं। फिर भी किए हुए कर्म जबरदस्त काम करते रहते हैं। आप लोगों को ऐसे कर्मों का बंधन करना चाहिए जिसके द्वारा अगले जीवन में एक बीच में जीवन रखे, देव हो जाए, क्योंकि सम्य दृष्टि देव ही पर्याय पर आता है मनुष्य, और वहाँ से यहाँ आकर के बिल्कुल आप जा सकते सीधा ही निर्वाण। उसके योग्य मुनि बनना और तपस्या करना और शांत भाव रखना, आत्मचिंतन के साथ पूरा काल व्यतीत करना, ये बहुत संसार में आचार्य कुंद देव कहते हैं, नवरिन सुडो विहत्तस, यह एकत्व जो कि शरीर से पृथक आत्म तत्व है, यह एक सुलभ नहीं है, ये बहुत दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। उस दुर्लभ वस्तु के साधन को आप पा चुके हो, देख करके अपने सोच करके आगे के लिए कम से कम रास्ता अपने को साफ कर देना चाहिए। यह एक प्रकार से संसार रूपी महान जंगल है। जंगल में वहाँ पर कोई भी आपका रक्षा करने वाला नहीं है।
क्योंकि ऐसा कर्म ही नहीं किया है जिसके द्वारा रक्षा हो जाए। सब कुछ मिलने के उपरांत भी एक ही परिवार में कोई व्यक्ति व्यसनी निकलता है, कोई व्यक्ति व्यापार धंधे में ही 24 घंटा निकलता है, कोई उस परिवार में रहता ही नहीं, घूमता ही रहता है, उसी में उसको आनंद आता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं, हे भगवान मेरा दायित्व पूर्ण हो जाए और जल्दी जल्दी आपके पास मैं आऊं। ऐसे आप लोग परिणाम करो, किंतु आज जो स्थापना करने जा रहे हैं आप लोग, ये बिंब केवल आपके लिए प्रतिनिधि के काम करने वाले हैं, क्योंकि यह बीतरागी भगवान के साक्षात रूप है। इस रूप के लिए ये कितनी कितनी साधना करनी पड़ती है, आपके सामने छिपी हुई बात नहीं है। इस प्रकार आप यहाँ पर इस गांव में इस प्रभु की स्थापना करने जा रहे हैं, उसका पूरे के पूरे समाज को लाभ लेना है। या इसके बाद यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, देव लोग भी स्वर्ग चले जाएंगे, आप लोग यहाँ रहेंगे तो अवश्य इसका विशेष रूप से लाभ लेंगे। इस चिंतन बार बार करेंगे और यह दृश्य हमेशा हमेशा आंखें बंद करके बैठो तो दिखना यही मात्र चाहिए, अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी।